हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं बेसिक आज कॉन्सेप्ट बात करेंगे पावर्टी के बारे में। पावर्टी आपके एसएससी, पीसीएस, यूपीएससी, यूजीसी नेट जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम है हर जगह पूछा जाता है। अब बेसिकली एक समाज के भी स्तर रूप से, व्यवहारिक रूप से भी नॉलेज रखना भी चाहिए, हमें समझना चाहिए। आज के दौर में जो कि डिजिटल का ज़माना है, तो जानकारी हमारे पास होना चाहिए। आज हम समझते हैं पावर्टी है क्या, टाइप्स ऑफ पावर्टी क्या है, ह्यूमन पावर्टी क्या है, इसके मेज़र क्या है, किस तरीके से इसको मेज़र किया जाता है, और गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम चलाती है, कैसे गरीबी दूर किया जा सकता है, सारी चीज़ें समझते हैं। पहले शुरुआत करते हैं, पावर्टी है क्या। पॉवर्टी पहले अगर देखा जाए तो पुराना परिभाषा क्या होता था। अगर देखा जाए पुराना मतलब ये समझ जाइए 90 की बात, 1990 से पहले अगर देखा जाए जितनी परिभाषा है सब पहले उसकी बात करते हैं। पहले लोग क्या बोलते हैं, रोटी कपड़ा मकान। अगर आपके पास रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था है तो आप गरीब नहीं हो। लेकिन अब नया परिभाषा क्या हो गया दोस्तों, आपके पास रोटी कपड़ा मकान के तीन चीज़ तो है। अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, आपके पास अच्छे स्वास्थ्य, आपका शरीर ठीक ठाक नहीं है, तो आप प्रकार से गरीबी स्तर में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये 5 बेसिक नया स्तर बन गया है। अब इसको हम बात करते हैं कि जो गरीबी स्तर के कौन कौन ऐसे संस्थाएं हैं जो इसको मेज़र करती है। पहला होता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या कहती थी कि पुराना जो इसका परिभाषा था दोस्तों, उसने अपना दिया था कि जो व्यक्ति $1.90 अर्थात 1.90 अगर क्या करता है वो व्यक्ति, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो भी कंट्री हैं, अगर जैसे भारत ले लो, तो भारत के व्यक्ति अगर एक दिन में $1.90 खर्च करता है तो गरीब नहीं है। अगर 1.90 से कम खर्च करता है, 1.80 आगे वो रुपया मतलब डॉलर खर्च करता है तो गरीब है। ये आपका वर्ल्ड बैंक क्या करता था, एक रिपोर्ट जारी करता था, गरीबी का बेसिक मेज़र करने के लिए, मापने के लिए पैमाना बनाया था। अब देखिए, अब नया परिभाषा क्या दे दिया 2022 में। इसने क्या दिया 2022 में, बोला कि अगर कोई कंट्री, चाहे भारत, चाहे चीन, चाहे जापान, जो भी कंट्री है, और उस देश का व्यक्ति एक दिन में अगर 2 पॉइंट अर्थात $2.15 प्रतिदिन खर्च करता है तो गरीब नहीं है। अगर उससे कम खर्च करता है तो वो गरीबी रेखा में शामिल किया जाता है। ये उसकी परिभाषा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जो ये गरीबी की, हम एक नया परिभाषा समझते हैं गरीबी की, और भी क्या बेसिक मेज़र हो सकते हैं। तो भारत में अगर देखा जाए गरीबी स्तर की मेज़र करने का, तो इसका बेसिक 2 स्तर है। इसमें नीति आयोग अपनी मेज़र करने के लिए बना रखी है। एक क्या है रूरल, एक होता है अर्बन। और रूरल मतलब जो आपका ग्रामीण स्तर है। ग्रामीण स्तर में जो व्यक्ति एक दिन में 24 कैलोरी बर्न करता है, 24 कैलोरी कंज्यूम करता है एनर्जी, जैसे रोटी खाता है, चाय पीता है, ब्रेड खाता है, दाल खाता है, सब्जी खाता है, अगर एक दिन में वो 24 कैलोरी कंज्यूम करता है और प्लस 27 रुपया खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है। अगर वो 27 रुपये के बजाय वो 25 रुपया खर्च करता है और कैलोरी पता चला 24 के बजाय वो 20 कंज्यूम करता है तो वो गरीब है। ठीक है, यही चीज़ अगर देखा जाए अर्बन में क्या रखा गया, जो शहरी व्यक्ति एक दिन में 21 कैलोरी कंज्यूम करता है और 33 रुपया खर्च करता है तो गरीब नहीं है। अगर वो व्यक्ति 21 कैलोरी बजाय वो 20 कैलोरी कंज्यूम कर रहा है और 33 के बजाय 30 रुपया कंज्यूम करता है तो गरीबी रेखा में शामिल किया जाता है। ये आपका जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो नीति आयोग है वो जारी करके मेजर नया पैमाना बना रखा है। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी नए तरीके से देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पावर्टी। टाइप्स ऑफ पावर्टी का अगर देखा जाए तो इसके लेवल, एक होता इकोनॉमिकल लेवल, एक होता पॉलिटिकल लेवल, एक होता सोशियोलॉजिकल अर्थात सामाजिक स्तर लेवल। पहले समझते पॉलिटिकल लेवल क्या है। पॉलिटिकल लेवल मीन्स क्या होता है, जिसमें आपका जैसा वोट डालने का राइट, अगर आप वोट डालने का आपको राइट मिलता है किसी भी कंट्री में आप हो, तो एक प्रकार से आपको राजनीतिक स्तर में आपकी वैल्यू है, आपको लोकतंत्र में आपको हक है वोट डालने का, जवाब लेने का, जवाब देने का। और दूसरा इसमें होता कानून जो बनता है उसमें आप सवाल पूछने का, जिसको बोलते हैं आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना को जानने का, सूचना के अकॉर्डिंग जवाब पूछने का अगर आपको अधिकार मिलता है, ये होता है आपका राजनीतिक स्तर लेवल में गरीबी मापा जाता है।
दूसरा बात करते हैं इसमें सोशियोलॉजिकल। सोशियोलॉजिकल मीन्स जैसे किसी भी समाज में या देश में या परिवार में जहाँ आप रहते हैं, जैसे भारत जैसे देश में अगर आप रहते हैं, अगर आप अपने पास पड़ोसी के जो लोग हैं आपको शादी में, पार्टी में, फंक्शन में, बर्थडे में, किसी नए कार्य के निर्माण में आपको बुलाते हैं, तो एक प्रकार से आपकी समाज में वैल्यू है। तो आप भी वहाँ क्या है, सामाजिक स्तर में आप गरीब नहीं हैं। अगर वहाँ पर आपको दरकिनार कर दिया जाता है, 10 लोग को बुलाया जाता है, आपको शामिल नहीं किया जाता कि छोड़िए वो तो गरीब आदमी, उनको क्यों यहाँ बैठाओगे। अगर इस प्रकार का भेदभाव आपके अंदर दिखता है तो एक प्रकार से सोशल जो सामाजिक स्तर में अगर आप इस तरीके के लेवल में रखा जा रहा है, गरीबी स्तर में आप दिखाई देने लगते हैं। आप खुद ही होता है ना, व्यवहारिक रूप से कहते हैं लोग कि देखिए भाई वो गरीब, मैं तो गरीब आदमी, मैं मुझे कौन बुलाएगा। और जिस दिन आपके पास अच्छा पैसा, आपके पास अच्छा पॉलिटिकल हर एक पकड़ हो जाती है, लोग आपको बुलाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए सामाजिक स्तर रूप से भी क्या होता है, गरीबी को मेज़र किया जाता है। तीसरा जो हमने बात किया इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मीन्स होता आर्थिक। जिस व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ और एजुकेशन है, वो व्यक्ति गरीब नहीं होता है। ठीक है, ये हमने बात किया टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। अब बात करते हैं कि बेसिक जो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, एक नया जो आपका परिभाषा है, इसको क्या बांटा गया है, जिसमें एक और अब क्या जोड़ दिया गया, देखिए नया। एक होता है रिलेटिविटी, एक होता है एब्सल्यूट, और एक होता है इनकम क्वांटाइल। 3 स्तर में इसको बांटा गया है। एब्सल्यूट मीन्स होता है जैसे कोई एक मेजर लाइन खींच दिया गया है, स्टैंडर्ड लाइन। अगर मान लीजिए मेजर स्टैंडर्ड लाइन है कि भाई जो व्यक्ति 50 रुपया खर्च करता होगा, तो 50 से जो ऊपर खर्च करेगा तो एबव में हो जाएगा, अर्थात एबव पॉवर्टी लाइन। और जो व्यक्ति 50 रुपये से कम खर्च करता होगा, 30 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया, हो जाएगा बिलो पॉवर्टी लाइन। इसको बोलते हैं एब्सल्यूट पॉवर्टी लाइन। दूसरा होता है रिलेटिविटी पॉवर्टी लाइन। रिलेटिविटी मीन्स होता है कंपेयर करना। आप जैसे किसी व्यक्ति से कंपेयर करते हैं, पढ़ाई को लेकर के लोग करते हैं, इनकम को लेकर करते हैं, स्टेटस को लेकर के करते हैं, करते कि नहीं करते समाज में, कि देखिए इनके पास तो भैया BMW है, मेरे पास तो पता चला OD भी नहीं है, मेरे पास मारुति है। तो आप क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इनके पास तो पता चला कि भाई अच्छा खासा बंगला है, मेरे पास तो पता चला 2 BH का खाली फ्लैट है। तो क्या करते हैं, आप कंपेयर करते हैं। इसको बोलते हैं रिलेटिविटी, जिसको एक तुलनात्मक गरीबी स्तर। अब इसको बांटा गया है 3 स्तरों में। तुलनात्मक को अगर पूरा मेजर किया जाए 3 स्तर में बांटा गया है। एक होता है आपका लॉरेंज कर्व, दूसरा आपका आता है इसमें आपका, दूसरा दोस्तों इसमें आपका आता है गिनी कोफिशिएंट, तीसरा आता है इनकम क्वांटाइल। ये बेसिक बोला गया है। ये 3 बेसिक होते हैं। लॉरेंज कर्व क्या कहता है दोस्तों, इसमें एक प्रकार से डायग्राम बना जाए 45 डिग्री का। अगर 45 डिग्री की एक लाइन खींचा जाता है, जिसमें एक तरफ इनकम होगा, एक तरफ ग्रुप होगा, दर्शाया जाता है। कल मैं दोस्तों इसको पूरा क्या करूँगा, डायग्राम बना के दर्शाऊँगा, तीनों चीज़ को बताऊँगा, जिसमें आपका लॉरेंज कर्व और गिनी कोफिशिएंट और तीसरा इनकम क्वांटाइल, ये तीनों को दर्शाऊंगा। बेसिक चीज़ें होता है रिलेटिविटी, कैसे हम तुलना करके चीज़ों को समझते हैं, जिसमें गरीबी कितना गैप दिखता है, गरीबी कितना कम है, इनइक्वालिटी कैसे है, इक्वालिटी कैसे है, जीरो क्या है। अगर जीरो है तो गरीबी नहीं है, जीरो से अगर गैप दिखता है तो एक प्रकार से वो गरीबी दिखता है। जैसे 0.112, 0.223, एक प्रकार से ज़्यादा गरीब। अगर 0 है तो कोई इस पर गरीबी नहीं है। तो इसको कल डायग्राम से समझते हैं। तीसरा बात करते हैं ह्यूमन, जो आपका आता है ह्यूमन डेवलपमेंट, एक प्रकार से पॉवर्टी के बेसिक बात करते हैं। ह्यूमन मीन्स होता है जो आपका मानव, ये डेवलपिंग कंट्री की बात करता है, जिस व्यक्ति के पास ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ, एजुकेशन प्लस आप शेल्टर, क्लॉथ, फूड अगर है, अगर इनमें से कोई एक चीज़ नहीं है तो गरीबी रेखा में शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं ह्यूमन टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, मानव गरीबी स्तर क्या है। अब मानव को 3 भागों में बांटा गया है, एक एक करके समझते हैं। पहला इसमें होता है जैसे जो पॉवर्टी लाइन खींच दिया गया, 3 ऐसे पॉवर्टी लाइन खींच दिया, उस पर एक रख दिया गया कि जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर रहता है उसको बोलते हैं दोस्तों ट्रांजिएंट, एक प्रकार से ट्रांजिएंट कहते हैं। ट्रांजिएंट मीन्स होता है जो हम लाइन खींचते हैं, अगर उसके ऊपर रहता है वो हमेशा अमीर होता है, वो बोला जाता है अबव पॉवर्टी लाइन। दूसरा होता है एक प्रकार से क्रॉनिकल, एक प्रकार जिसको बोलते हैं क्रॉनिक या क्रॉनिक कहते हैं उसको,
क्रॉनिक मीन्स होता है जो व्यक्ति हमेशा क्या करता है, वो गरीब ही रहता है। और एक होता है आपका चार्निक बोलते हैं उसको। चार्निक जो होता है आपका, चर्निक या कहीं की चर्निक है या चार्निक, तो चर्निक में क्या होता है, वो व्यक्ति कभी गरीबी से ऊपर जाएगा, कभी गरीबी से नीचे आता है। 3 पॉइंट इसमें बात करते हैं। एक होता है जिसमें ट्रांजिएंट क्या होता है, गरीबी रेखा से हमेशा ऊपर रहता है, कभी कल इत्तेफाक उसके साथ ऐसी हादसा ना हो, ना तो हमेशा वो अबव में होता है। दूसरा जो होता है आपका क्रॉनिक, बात किया, क्रॉनिक मीन्स होता है वो हमेशा गरीबी में ही रहता है, वो गरीबी रेखा से कभी ऊपर नहीं जा पाता। और दूसरा हमने जो बात की आपका, जिसको बोलते हैं चर्निक, चर्निक क्या होता है, कभी गरीबी से ऊपर होता है, कभी गरीबी के नीचे आ जाता है। इसको बोला गया है ह्यूमन टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। ठीक है दोस्तों, अब बेसिक यही 3 स्तर में इसको बांटा गया है। तो क्वेश्चन पूछता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है, रिलेटिविटी पॉवर्टी क्या है, ह्यूमन पॉवर्टी क्या है। उसके बाद पूछेगा कि ह्यूमन टाइप्स ऑफ पॉवर्टी क्या है। तो ह्यूमन टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में अगर पूछेगा तो आपका जिसको बोलेंगे ट्रांजिएंट क्या है, और क्रॉनिक क्या है, और चर्निक क्या है, इसके बारे में पूछ लेता है। और इसको मेज़र करने कौन कौन से संस्थाएं हैं, तो वर्ल्ड बैंक है। तो वर्ल्ड बैंक अपना एक डॉलर के रूप में मेज़र करता है, जो हमने बात किया, नया परिभाषा दिया 2.15 अर्थात 2.15। अगर जो व्यक्ति डॉलर प्रतिदिन खर्च करता है तो गरीबी में शामिल नहीं है, अगर उससे कम करता है खर्च तो गरीबी में शामिल है। ये गरीबी स्तर के बेसिक आधार बनाया गया है। कल बात करेंगे इसमें बेसिक जो डायग्राम के द्वारा दर्शाया गया दोस्तों, जिसमें आपका बात किया लॉरेंज कर्व, गिनी कोफिशिएंट और इनकम क्वांटाइल, ये तीनों डायग्राम बना के समझाएंगे। क्योंकि इस वक्त मैं सिर्फ थ्योरिकल समझाया दोस्तों। एक दोस्त का कमेंट आया था कि गरीबी के बारे में कुछ बताइएगा, तो मैंने कहा ठीक है, गरीबी का बेसिक चीज़ बताते हैं। कल फिर से इसको मैं बोर्ड पे बना के समझाऊंगा, एक एक फिर से रिवीजन करेंगे, आप लोग को अच्छे से और समझाएंगे बोर्ड पे थोड़ा क्या हो कि हर एक पॉइंट को अच्छे से दर्शाने में अच्छा लगता है दोस्तों। तो आज इतना ही है, तो बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए आज नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, बेस्ट ऑफ लक।